दुष्यंत नागर जी, ये विपक्षी दलों का क्या सोच है? आपके अपने मित्रों से बात हो रही है, नहीं हो रही है? नहीं, मैं पहले तो सर की बात का जवाब देना दीजिए ना। बहुत सर बैठे हैं आज, मित्रों से बात लगातार। विनोद सर, केवी प्रसाद सर, रामकृपाल सर, अनंत विजय जी सर, सब सर है। बोलिए। रामकृपाल जी राष्ट्रहित की बात कर रहे थे। नोटबंदी भी राष्ट्रहित में आई, देश की इकोनॉमी तबाह हो गई, और फिर सरकार ने 2000 के नोट को, जो 1000 के नोट को बंद करके 2000 का नोट लाया, फिर उसको भी बंद कर दिया। तो राष्ट्रहित की बात करना, कहना, बड़े बड़े शब्दों का उपयोग करना तो बड़ी अच्छी बात है, सबको सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन 9.5 साल से पहले जो अभी तक का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गुजरा है, उसमें आपको क्यों महिला आरक्षण याद नहीं आया? कांग्रेस तो 1989 से महिला आरक्षण की बात कर रही है। आप अगर ओबीसी के हितैषी हैं तो जातिवार जनगणना करके ओबीसी के आंकड़े सामने क्यों नहीं लाते? ओबीसी के आंकड़े लाने से क्यों डरे हुए हैं? क्योंकि एक कैंपेनिंग और राहुल गांधी ने एक मुद्दा ओबीसी आरक्षण का और जातिवार जनगणना का खड़ा किया है, तो आज आप मजबूर हुए हैं ओबीसी का बिल लाने के लिए भी। तो एक इवेंट क्रिएट करना चाहती है ऐश्वर्या जी, ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी के नेतृत्व की सरकार, जिसकी आदत है इवेंट क्रिएट करना, लोगों का ध्यान डाइवर्ट करना। 9.5 साल में कुछ नहीं किया, चला चली की बेला है। अभी इवेंट खड़ा करो, लोगों को भ्रम में डालो, टीवी मीडिया पे एक बड़ी डिबेट शुरू करो और फिर लोगों के वोट प्राप्त कर लो। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जो भी सकारात्मक कार्य होगा, इंडिया अलायंस समेत देश के सभी राजनीतिक दल उसका समर्थन करेंगे। अच्छा, कोई विपक्ष को कोई दिक्कत थोड़ी ना। प्रेम शुक्ला जी, आ रहा हूं। सिर्फ ऋषि मिश्रा नहीं बोले। ऋषि मिश्रा जी आज तो बड़ा वाला हेडफोन लगा के बैठे हैं आप। विनोद अग्निहोत्री जी से लेके प्रेम शुक्ला तक सबकी बात आपको क्लैरिटी से सुनाई दी होगी, तो जरा दीजिए अपनी विशेष टिप्पणी, फिर मैं प्रेम शुक्ला जी से जवाब ले रहा हूं। देखिए ऐश्वर्य भाई, लोकतंत्र में जितना पक्ष का महत्व है उतना ही विपक्ष का महत्व है। और यहाँ विद्वान लोग बैठे हैं, उनको याद होगा उदारीकरण के दौर में नरसिम्हा राव जी ने जब कोई स्टेप लिया तो कैबिनेट से पहले उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को कॉन्फ्रेंस में लिया था, जो उस समय के विपक्ष के नेता थे। तो रामकृपाल जी जैसे विद्वान लोग ऐसे बातें कर रहे हैं, मुझे ये समझ से परे है कि कम से कम आज पार्लियामेंट पे जो मोदी जी का जो स्पीच है, उससे मुझे ज्ञान हुआ कि देश की आजादी 1947 में हुई थी 2014 में नहीं हुई थी। जिस प्रकार से मोदी जी 2014 के बाद से जब उन्होंने केंद्र में सत्तासीन हुए, तो ऐसे लग रहा था कि देश की आजादी 2014 में मिली है हिंदुस्तान की। तो आज तो मैं कम से कम मोदी जी का पीठ थपथपाऊंगा, उनका गुणगान करूंगा कि उन्होंने अपने पूर्वजों का कम से कम उन्होंने माना कि पंडित नेहरू से लेके इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का भी इस देश में योगदान रहा है। और मैंने जो पहले कहा कि नरसिम्हा राव कोई स्टेप लेने जा रहे थे, तो उससे पहले उन्होंने विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को कॉन्फिडेंस में लिया था। तो ये कम से कम एग्जाम्पल आज सेट करते। आप विशेष सत्र बुला रहे हैं, आपने विपक्ष के किसी नेता से बात नहीं किया। आप बताइए, इंद्र कुमार गुजराल विशेष सत्र उन्होंने बुलाया था, मैं सही हूं, 1997 में, तो उन्होंने तमाम नेताओं से बात किया था। और बीजेपी का हाल ये है कि 2 लोगों को छोड़कर राजनाथ सिंह जी को भी नहीं मालूम होता है कि मोदी जी क्या करने जा रहे हैं। तो ये हाल है देश का। तो वरिष्ठ पत्रकार का पैनल है, तो कम से कम इस बात पर प्रकाश जरूर डाले रामकृपाल जी। आप तो विद्वान लोग हैं कि हमारे प्रधानमंत्री का जो फंक्शनिंग कार्य प्रणाली है, वो इससे पता चलता है कि विपक्ष का कोई महत्व ही नहीं है यहाँ।